संसार के हर धर्म में बुरे कर्मों की सजा भुगतने का प्रावधान है। सनातन काल से ही चला आ रहा है कि बुरे कर्मों का बुरा फल हमें अवश्य ही भुगतना पड़ता है, चाहे वह इंसान हो या फिर खुद भगवान ही क्यों ना हो। रामायण एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य है जो भगवान राम के जीवन को दर्शाती है। रामायण 7 अध्याय में विभाजित है, जिसमें लगभग 24,000 श्लोकों हैं। यह प्राचीन भारत के 2 प्रमुख संस्कृत महाकाव्यों में से एक है। रामायण वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य है, जिसमें श्री राम की गाथा है। इसे आदिकाव्य तथा इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि को आदिकवि भी कहा जाता है। रामायण में कई रोचक कहानियां हैं। उनमें से एक रोचक कहानी है माता सीता और तोते की कहानी। एक तोता की वजह से ही माता सीता को गर्भ अवस्था में भगवान श्री राम से रहना पड़ा था अलग। नमस्कार दोस्तों, अध्यात्म चिंतन चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब हम विस्तार पूर्वक जानते हैं माता सीता और तोते की श्राप की कहानी। हम में से बहुत ही कम लोगों को ये पता है कि माता सीता को एक गर्भवती तोता ने श्राप दिया था, जिसकी वजह से माता सीता को गर्भावस्था में सहना पड़ा था श्री राम का वियोग। सवाल ये है कि आखिर किस गर्भवती को तड़पाया था माता सीता ने, और माता सीता को उसकी क्या सजा भुगतनी पड़ी थी। तो चलिए हम जानते हैं कि आखिर किस कारण से गर्भवती तोता ने क्या और क्यों दिया था माता सीता को श्राप। कहते हैं एक बार बाल्यावस्था में माता सीता अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। उस समय उसी बगीचे के एक पेड़ पर तोते का एक जोड़ा बैठा था। दोनों आपस में माता सीता और भगवान राम की बात कर रहे थे, जिसे सुन माता सीता का ध्यान उस तरफ आकर्षित हुआ। कन्या सीता उनकी बातों को ध्यान से सुनने लगी। मादा तोता यह बोल रही थी कि इस संसार में राम नाम का एक बहुत बड़ा ही प्रतापी राजा होंगे, जो 11,000 वर्षों तक इस धरती पर राज्य करेंगे। सीता और राम दोनों एक दूसरे के जीवन साथी की तरह इस धरती पर सुख से जीवन बिताएंगे। राम की शादी बहुत ही खूबसूरत पत्नी सीता से होगी। यह बात सुन सीता की उत्सुकता काफी बढ़ गई। सीता ने अपना नाम सुना तो दोनों तोते की बात गौर से सुनने लगी। उन्हें अपने जीवन के बारे में और बातें सुनने की इच्छा प्रकट हुई तो सखी सहेलियों से कहकर उन्होंने दोनों तोते को पकड़वा लिया। उन्होंने तोते से पूछा कि तुम्हें ये सब कैसे और कहां से पता चला। तब तोते ने सीता माता से कहा उन्होंने यह बात महर्षि वाल्मीकि के मुख से उनके आश्रम में शिष्यों को पढ़ाते वक्त यह सुना है। सीता जी ने तोते से राम के बारे में और भी बात जानने की जिज्ञासा व्यक्त की और कहा कि तुम जिस सीता की बात कर रही हो वह जनक पुत्री सीता मैं ही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम आज से मेरे साथ रहो, मेरी सहेली बनकर, और मेरे और राम के बारे में मुझे बताती रहो। तब नर तोते ने सीता माता से कहा, हे सीते, हम आपके साथ आपके महल में नहीं रह सकते। हम पक्षी हैं, हमें उन्मुक्त गगन में रहना पसंद आता है। इसके बावजूद सीता ने जिद करते हुए तोते से कहा कि जब तक मेरा विवाह राम से नहीं हो जाता तब तक तुम्हें मेरे साथ इस महल में रहना ही होगा। लेकिन माता सीता की इस जिद पर तोते ने सीता से काफी क्षमा याचना की, हमें छोड़ देने की कृपा करें। फिर भी सीता माता नहीं मानी, लेकिन सीता माता ने नर तोते को आजाद करते हुए कहा कि तुम खुशी खुशी जा सकते हो, लेकिन मादा तोता मेरे साथ ही रहेगी। इस पर नर तोते ने सीता से कहा, हे सीते, मेरी पत्नी गर्भ से है, मैं इसका वियोग नहीं सह पाऊंगा, आप इसे छोड़ दे। तोता के बहुत गिड़गिड़ाने के बावजूद भी माता सीता ने उनकी एक भी नहीं सुनी और उन्हें छोड़ने से मना कर दिया। इस पर मादा तोता को बहुत ही गुस्सा आया और मादा तोते ने सीता को श्राप देते हुए कहा, जैसे तुम मुझे मेरे पति से मेरी गर्भावस्था में दूर कर रही हो, उसी प्रकार तुझे भी अपनी गर्भावस्था में अपने पति राम का वियोग अवश्य ही सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोते ने तुरंत अपनी प्राण त्याग दिए। पत्नी को मरता देख तोता क्रोध में बोला, अपनी पत्नी के वचन सत्य करने के लिए मैं ईश्वर को प्रसन्न कर श्री राम के नगर में जन्म लूंगा और अपनी पत्नी का श्राप सत्य कराने का माध्यम बनूंगा। माना जाता है कि वही तोता बाद में अयोध्या का धोबी बना।
जिसने सीता माता पर झूठा लांछन लगाकर श्री राम को इस बात के लिए विवश किया कि वह सीता माता को अपने महल से निष्कासित कर दें, और वही हुआ। और इसी गर्भवती तोते की श्राप की वजह से माता सीता को गर्भावस्था में राम का वियोग सहना पड़ा। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह माता सीता और तोते का श्राप वाली कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें। अंत तक बने रहने के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।